हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों, वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि आज तारीख जो है वो कितनी है। आई होप आप लोगों को याद होगा कि कानपुर यूनिवर्सिटी ने जब बैक पेपर के लिए इन्फॉर्मेशन लॉन्च करी थी, जब बैक पेपर के लिए नोटिफिकेशन लॉन्च किया था, तो कानपुर यूनिवर्सिटी ने कहा था 1 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक, ध्यान से सुनिएगा, 1 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक जो बैक फॉर्म भरे जाएंगे उसमें कोई भी लेट फीस नहीं जमा करनी होगी। ये कहा था कानपुर यूनिवर्सिटी की साइट से कहा गया था। ये नोटिफिकेशन कानपुर यूनिवर्सिटी ने जारी भी किया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको साइट में दिखा भी देता हूँ, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जारी किया था कानपुर यूनिवर्सिटी ने। अब इसमें क्या क्या कहा था वो मैं आपको बता दूँ। इसमें ये कहा गया था अगर आप 21 अक्टूबर के बाद बैक अप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बैक अप्लाई कर पाएंगे, बट आपको 250 यानी 250 रुपये आपको लेट फीस जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद एक नोटिफिकेशन, उसमें थर्ड लाइन और भी लिखी थी, नवंबर के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं, उसमें डेट लिखी हुई है, तो उसके हिसाब से आपको 500 रुपीज़ बैक फीस देनी पड़ेगी। बैक फीस लेट फीस देनी पड़ेगी, मतलब बैक फीस का जो चार्जेस होगा वो तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ लेट फीस इतनी आपको और देनी पड़ेगी। अब इस चीज़ को मैं आज आप लोगों के बीच में डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, आज क्या ज़रूरत पड़ गई इसको आप लोगों के बीच में बताने के लिए। एक्चुअल में 24 यानी कि 24 तारीख सोमवार दिन था, तब थी दिवाली। 25 तारीख ग्रहण, 26 तारीख को गोवर्धन पूजा, 27 तारीख यानी कि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 27 तारीख आज गोवर्धन पूजा, आज गोवर्धन पूजा, और कल यानी कि 28 तारीख को है भाई दूज। अब ये लगातार छुट्टियां पड़ गई। कानपुर यूनिवर्सिटी ने उसके पहले काफ़ी छात्रों के कमेंट्स, यानी काफ़ी छात्रों के ट्विटर पे जब ट्वीट उन छात्रों ने किया तो उनको बोला कि आप लोग टेंशन न लें, आप लोगों के हित को लेकर कानपुर यूनिवर्सिटी काम कर रही है और आपके हित में फैसला आएगा, मतलब आपके लिए फैसला आएगा। अब छात्र ये सोचकर बड़ा कंफ्यूज था कि रिजल्ट अपडेट होगा कि नहीं होगा। खासतौर पर बहुत सारे छात्रों के रिजल्ट को अपडेट भी किया गया, जिन्होंने पहले एक्स फॉर्म भर दिया था उनका रिजल्ट अपडेट करके उनको बैक पिला दिया गया। अब वो कंफ्यूज ये लेकर थे कि वो अब करें तो क्या करें, क्योंकि एक्स फॉर्म भर दिया है और कानपुर यूनिवर्सिटी ने उनका रिजल्ट को अपडेट कर दिया। अब वो बैक के लिए एलिजिबल है। कुछ छात्र बैक के लिए एलिजिबल थे, लेकिन कानपुर यूनिवर्सिटी ने क्या किया, उनके रिजल्ट को अपडेट करके उनको पास कर दिया और उन्होंने बैक का फॉर्म को भर भी दिया। अब कन्फ्यूज़न क्या है, अब मैं आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ों को डिस्कस करूँगा और आप लोगों को क्या करना है वो मैं बता दूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि लगभग 3 से 4 छात्र ऐसे हैं, 3 से 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑफिशियली जाकर कानपुर यूनिवर्सिटी की साइट से जब कोई ट्वीट किया जाता है या प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी की साइट से कोई ट्वीट किया जाता है तो उसमें जाकर आप कमेंट करते हैं। कुछ लोग ये ऐसे हैं, 2 से 3 लोग, और उसमें एक चीज़ और भी है, लगभग 90% लोगों को रिप्लाई भी मिल जाता है, यानी कि जिनका फर्स्ट ट्वीट होता है। तो जब आपको ये पता है तो अब आपको करना क्या मैं बता दूं, और कानपुर यूनिवर्सिटी की मंशा क्या थी वो भी बता दूं। अब आपको एक चीज़ पता होगी, 21 डेट रखी गई, उसके बाद छुट्टियां पड़ गई, लगातार छुट्टियां पड़ गई, 28 तारीख तक लगातार छुट्टियां। उसके बाद अब आपको सीधे नवंबर में पहुंचाया जा रहा है, समझ रहे हो ना, अब नवंबर में पहुंचाया जा रहा है, मतलब 500 रुपीज़ लेट फीस में पहुंचा दिया जा रहा है। जब और छात्र इस भरोसे में अभी भी रुका हुआ है कि हो सकता है रिजल्ट अपडेट हो जाए, अपडेट करेंगे भी। मैंने आपको याद देना, आपको मैंने क्या कहा था रिजल्ट अपडेट के पहले, रिजल्ट अपडेट आपका कब हुआ था, 19 अक्टूबर को। उसके मैंने ठीक एक दिन पहले आप लोगों से कहा था कानपुर यूनिवर्सिटी रिजल्ट तो अपडेट करेगी कुछ भी हो जाए, मैंने कहा था, लेकिन मैंने कहा था सबका रिजल्ट अपडेट नहीं होगा, कुछ लोगों का अपडेट हो जाएगा। उसके बाद कुछ लोग इस उम्मीद में बैठे रहेंगे कि रिजल्ट अपडेट होगा। कानपुर यूनिवर्सिटी का मेन मकसद है पैसे कमाना, ये मैं खुलकर बोलता हूँ। कानपुर यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड को आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कानपुर यूनिवर्सिटी छात्रों को पूरा मौका देती है कि वो लास्ट मोमेंट तक फॉर्म अप्लाई करके पास हो सके, मतलब लास्ट मोमेंट तक। बैक पेपर के बाद भी स्पेशल बैक का मौका देती है, लेकिन अगर एक छोटा सा काम कर दे तो शायद छात्र फेल ही ना हो। कैसे, जैसे आपको पता होगा, कमेटी बैठाई गई 11 तारीख को, रिजल्ट अपडेट किया। 11 तारीख को कमेटी ने कहा कि वाकई में रिजल्ट को अपडेट करना चाहिए, ये कमेटी ने कहा था कि 11 तारीख को, और कमेटी ने जो फैसला लिया था उसमें कहा था मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। 19 तारीख को रिजल्ट अपडेट किया गया, यूनिवर्सिटी ने कहा मैथ के रिजल्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है, कमेटी ने कहा। लेकिन जब 11 तारीख को जो फैसला आया था तो फिर इसका मतलब ये है कि न्यूज़पेपर वाले झूठ बोल रहे हैं। न्यूज़पेपर वालों को किसने बताया? अगर न्यूज़पेपर वाले झूठ बोल रहे हैं तो कानपुर यूनिवर्सिटी को न्यूज़पेपर के अगेंस्ट
कंप्लेन करनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें छात्र पढ़ते हैं। और अगर कानपुर यूनिवर्सिटी अपनी जगह पे सही थी तो न्यूज़पेपर वाले कानपुर यूनिवर्सिटी को गलत साबित कर रहे हैं, तो ऐसे तो छात्रों को लगेगा ना कि यूनिवर्सिटी गलत है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी की साइड से गलती है तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी को अपनी उस गलती को सुधारना पड़ेगा। अब मैं आपसे कहना इतना चाहता हूँ कि छात्रों की पावर सभी को पता है, यूनिवर्सिटी छात्रों के दम से है, यूनिवर्सिटी छात्रों के दम से है, छात्र यूनिवर्सिटी से नहीं है। अगर ये यूनिवर्सिटी नहीं तो कोई दूसरी यूनिवर्सिटी, और इसी तरीके से चलता रहा तो कानपुर यूनिवर्सिटी एक दिन बैठ जाएगी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की। तो अब आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहली बात तो एकता, इंतज़ार करना है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कब ट्वीट आए। वैसे यूनिवर्सिटी, आपको मालूम होगा कि कानपुर यूनिवर्सिटी डेली ट्वीट करती है, तो आपको बस इंतज़ार करना है कानपुर यूनिवर्सिटी कब ट्वीट करती है। जैसे ही कानपुर यूनिवर्सिटी ट्वीट करे बस अपना आप ट्वीट करना स्टार्ट कर लो। आपको एक चीज़ पता होगा, कानपुर यूनिवर्सिटी कितने लोगों को ब्लॉक करेगी यार, कितने लोगों को ब्लॉक करेगी। जब सभी लोग आवाज़ उठाएंगे डेफिनेटली कानपुर यूनिवर्सिटी को झुकना पड़ेगा, और कानपुर यूनिवर्सिटी एक बार नहीं कई बार झुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कल की डेट एक बदलाव लेकर आएगी, और उसके बाद जब यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो छात्रों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर भी होगी। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को जो मैं समझाना चाहता था वो आप समझे होंगे। नहीं समझ पाए हैं तो इट्स ओके, मैं कुछ नहीं कर सकता, बट अगर आप समझे हैं तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम कल के वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।